नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में जो सबसे चर्चा का मुद्दा और सबसे दुखद मुद्दा है वो एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा है, जिसमें ये बताया गया कि एप्स्टीन आइलैंड पे तमाम सारे बच्चों, तमाम सारी महिलाओं और जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं थी, उनके साथ वैसी घटनाएं करी गई। उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनकी हत्या करी गई, उनका शोषण किया गया। वैसी घटनाएं होने में हमारे दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों, सबका नाम आ रहा है। स्टीफन हॉकिंस तक का नाम उसमें आ जा रहा है कि वो लोग तक ऐसी घटनाओं में शामिल थे, और उसको लेके दुनिया के तमाम सारे देशों में बहुत बड़े बड़े पदों से लोग उस चीज की जिम्मेदारी को लेते हुए अपना इस्तीफे दे रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, इंटरनेशनल मीडिया में ये लगातार दिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो अमेरिका जैसे देशों में हुआ है, जहां पे लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और वो लोग ट्रम्प टावर को घेरे हुए बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इस मुद्दे में भी दो धड़ों में बटे हुए हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। वो इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं है, कोई वही नहीं है कि ये इस घटना पे लोगों का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो और मुझे लगता है ये उनका स्टैंड सही भी है, क्योंकि ये हमारे जैसे देशों के लिए, जो बुद्धिहीन लोगों का देश है, उसमें कोई इसका मतलब भी नहीं है। लोग सही कर रहे हैं कि इन सब घटनाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसमें बोल ही नहीं रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो अब खुलासे हो रहे हैं, जो अब के समय में चीजें हो रही हैं, हमारे यहाँ वो 20-25 साल पहले वो घटना हो चुकी है। जो आपको निठारी गांव हत्याकांड, उत्तर प्रदेश का एक गांव था निठारी, उसमें एक डॉक्टर, एक व्यवसायी था, उस व्यवसायी का एक नौकर था, एक पंढेर, मनिंदर सिंह पंढेर नाम था, और उसका सुरेंद्र कोहली नाम था। दोनों इन सब ऐसी ही तरीके की घटनाओं में सम्मिलित पाए गए थे, जिनके जो नाले होते हैं, घर के पीछे से जो नाले निकलते हैं, उसमें तमाम सारे बच्चों और महिलाओं की हड्डियां पाई गई थी, जिसमें उस समय ये कहा गया था कि वो लोग उनको मारते थे, पीटते थे, उनका खून निकालते थे, उनका मांस खाते थे। ये सारी बातें कही गई थी और उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में हुआ ये कि सीबीआई अदालत ने उनको सजा सुनाई, और फर्दर में जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और ये अभी 2025 में ये घटना हुई कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि हाई कोर्ट ने तमाम सारे चार्जेस से उनको पहले ही मुक्त कर दिया था। तो अब मामला ये, और उसके साथ ही साथ आप देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है ही है, उसके साथ साथ आसाराम बापू का मामला है, जिनके यहाँ बताया जाता था कि गुफाएं हुआ करती थी इन सब चीजों के लिए, और उनको सरकारें प्रमोट किया करती थी। उनसे सरकारी लोग, सरकार में बैठे लोग और सरकार के आका लोग उनसे आशीर्वाद लेने जाया करते थे। वो चुनावों में प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा बताया जाता था। तो अगर ये सब चीजें, ऐसे प्रभावशाली लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और इन सब चीजों में संलिप्त हैं, तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल रहा है या देश की जनता इस पे चर्चा नहीं कर रही है, तो अच्छा ही कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ जनता भेड़ बकरियों की तरीके से जीने वाली है, तो इसके लिए ये यही डिजर्व करती है। अगर 600-800 बच्चे दिल्ली से रोज उठ जा रहे हैं, 600-800 महिलाएं देश से रोज अपहरण कर लिए जाती हैं, जैसा कि एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि यहाँ पे इन सब तरीके की घटनाएं कितनी विभत्स हैं, और उसमें एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। जो दिल्ली का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो हमारा सिस्टम है, वो बहुत बड़ी संख्या में घटनाओं को दबा देता है, एफआईआर ही नहीं दर्ज करता है। कई अभी आपने देखा होगा कि 16 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे दिनों के बाद में एफआईआर लिखी जाती है, और वो भी कई सारे कोर्टों के आदेश होने के बाद कई साल तक एफआईआर लिखी जाती है। तो फिर अगर हमारे देश में ऐसा ही सिस्टम चल रहा है और लोग शोषित होने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक ही हो रहा है कि वो एप्स्टीन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं।
वो सिर्फ अपने 5 किलो राशन पे चर्चा कर रहे हैं और नेताजी के भाषण पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी ठीक है सब। यहाँ पे हिंदू मुसलमान होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। सन्नी देओल ने पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ दिया। बस ये है कि सन्नी देओल और दूसरे वाले का जो टाइगर है वो चीन में जिंदा नहीं होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही जिंदा होता है और वहीं जाके हैंडपंप गाड़ता उखाड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।